हेलो बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का मैथ्स का चैप्टर है 10 और एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लिखा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an quadrilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 cm. What will be the area of the signal board? यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है बच्चों, जैसे मैंने ये बना रखा है और उस पर आगे क्या लिखा है, इंडिकेशन दी हुई है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड। ठीक है, और ये जो बोर्ड है वो किस शेप का है, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल की शेप का। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड जो होती है इक्वल होती हैं। और साइड की मेजरमेंट कुछ नहीं दी, इन्होंने क्या दिया है, जो साइड है वो तीनों साइड क्या है, ए। ओके, इस तरह से हमें इसका एरिया फाइंड करना है। और किस तरह से फाइंड करना है, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करते हैं इसका एरिया फाइंड करना है। और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ पेरीमीटर दिया है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, और हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, क्योंकि हमने ABC मैंने अपने आप ही इसका नाम दिया है, कोई यहाँ पर कोई हमें ट्रायंगल बना के नहीं दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल रफ में बना लिया है, रफ एक ट्रायंगल बना लिया और इसका नाम दे दिया ABC। ठीक है, और इसकी साइड्स जो हैं वो ए हैं। हम क्या करेंगे, लेट ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे। लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद हमें लिखना है जो हमें गिवन है पेरीमीटर। ठीक है, फिर हमें पेरीमीटर बताया गया है, पेरीमीटर क्या है यहाँ पर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, जैसे ये साइड दी है ABC, तो AB क्या होगा A, BC क्या होगा वो भी A होगा, और AC क्या होगा वो भी A होगा। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। तो ये हमारी सारी साइड्स क्या हैं, A के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए इन्होंने क्या क्या कहा है, हमें इन्होंने एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पर हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। और अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें पहले साइड्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तीनों साइड्स ए दिया है, हमें हमारे पास कोई मेज़रमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पेरीमीटर जो है वो है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, A प्लस A इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास 180। ठीक है, यही होना चाहिए ना। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3A हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। और हमारे पास यहाँ A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 180/3, 3 1 3, 3 6 18, और ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, A आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने A की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना होता है बच्चों S। ठीक है, S निकालना होता है। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन में पेरीमीटर हमें गिवन है, यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, और क्या करना है, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। S की वैल्यू निकालनी होती है। S होता है बच्चों A प्लस B प्लस C/2। ठीक है, अब हमारा A भी 60 सेंटीमीटर है, B साइड भी 60 सेंटीमीटर है और C साइड भी 60 सेंटीमीटर है। A इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और C भी हमारा 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारी जो तीनों साइड्स हैं वो हमारी 60 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट निकला है उनका। ठीक, जो हमने ऊपर कैलकुलेशन करके 60 निकाला है, ये A साइड भी है, B और C तीनों की वैल्यू 60 आई है। ओके, तो हमारे पास A क्या है 60, B क्या है 60, और C भी हमारे पास 60 है अपॉन 2। तो 6 3 क्या हो जाएगा, 60 60 60 हो जाएगा 180, 180/2 हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 और 2 8 90, ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये हमारा क्या है, S इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स जो फार्मूला होता है उससे अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो होता है S माइनस ए, ये S है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, उनके पहले S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी की वैल्यू अगर आप बाहर ही फाइंड कर लो तो इजी रहता है। S माइनस ए अगर हम निकालेंगे तो S हमारे पास है 90 और A हमारा क्या था 60, हमने पहले वैल्यू निकाली थी 60 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से S माइनस बी हम निकालेंगे तो 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और S माइनस सी अगर निकालेंगे तो वो भी होगा 90 माइनस 60 और ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, एक बार दोबारा मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ एरिया का, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा S है 90, रूट लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, S माइनस ए है 30, फिर से 30, फिर से 30। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाए। तो हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 3। ठीक है, 30 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया और बाकी 30 इंटू 30 इंटू 30 हमारे पास पहले से ही। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि रूट में से पेयर बाहर निकलते हैं, तो हम इसका पेयर बना लेंगे और एक 30 और एक 30 ये रहा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 30 इंटू 30 बाहर आ गया और सिर्फ एक नंबर बचा है रूट में, वो है √3। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख दूँगी। अब 30 इंटू 30 क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 और 2 0 हम काउंट करके लिख देते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर ये आ है। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या आ गया और सेंटीमीटर्स क्या है। जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसकी पावर 2 में आंसर आता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। और ये हमारा एरिया है, किसका एरिया, उस साइन बोर्ड का एरिया जिस पे लिखा था स्कूल अहेड। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन का आंसर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया है।